और मेरी सहयोगी पल्लवी झा वहां पर पहुंची हुई है। पल्लवी, देखिए बाबा रामदेव का योग तो देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है, अभी क्या चल रहा है वहां पर? ये तो ओबेसिटी के लिए पैकेज अब बिल्कुल विप्रेश, देखिए सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है, इसलिए तमाम अपने दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले दृश्य से ही शुरुआत कर लेते हैं कि देखिए इस वक्त बाबा रामदेव जो हैं वो तमाम अपने शिष्यों और जो उनके अनुयायी हैं उनके साथ योगाभ्यास करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चे भी यहाँ पर सुबह उठ के योगाभ्यास कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इतने छोटे बच्चे अगर शहरों में अगर आप देखें तो वो उठते तक नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे 4 बजे सुबह आकर ही यहाँ से योगाभ्यास जो है वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार जो है आप मंच पर देखें तो बाबा रामदेव जो है योगाभ्यास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा अभ्यास किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे जुड़ी हुई जो है योगाभ्यास है। तो उसी को बारीकी से वो बता रहे हैं कि अगर आपको वज़न की समस्या है तो कौन सा अभ्यास करना चाहिए, अगर आपको लीवर की समस्या है, डायबिटीज़ है, तो सबके अलग अलग योग है यानी व्यायाम है। और उन तमाम व्यायामों को वो खुद भी कर रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं। चूँकि ये 10वां वर्षगांठ है, 10 साल हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से योग को अपनाया गया है, जाहिर तौर पर ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उस उपलब्धि को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई पड़ रही हैं और व्यापक स्तर पर हो रही हैं। देखिए बाबा रामदेव तो योग को लेकर हमेशा से ही बोलते रहे हैं और लगातार देश हो चाहे विदेश हो वहाँ पर मंच पर भी योग को बताते रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है जीवन में इसका, सिर्फ तन के लिए ही नहीं मन के लिए भी योग करना कितना आवश्यक है, वो हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन जब सरकार के लेवल पर आप देखते हैं तो सरकार ने भी इसको विश्व के स्तर पर पहुँचाया है। और इस बार तो ये कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में भी जो लोग हैं वहाँ पर उनको भी योग करने के लिए कहा गया है और स्पेस सेंटर से अनुरोध किया गया था कि अगर आप अंतरिक्ष में भी हैं तो वहां पर भी योगाभ्यास करिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस भी है विपनेश की अगर आप योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो शरीर पर पड़ता है। और इसीलिए इसको कहते हैं समग्र कहीं ना कहीं विकास अगर शरीर का करना है आपको तो योग करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए योग का इस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है कि सिर्फ भारत ही नहीं पश्चिम के देशों ने भी इसे बहुत अच्छी तरीके से अपनाया है और वो तस्वीर आपको हर जगह से आपको दिखाई भी पड़ रही होगी। लेकिन अगर बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ की बात करें तो मासूम चेहरे हैं। मैं एक बार कोशिश भी करूंगी कि उन छोटे छोटे बच्चों से बात करूं। जी जी बिल्कुल। योगा आता है आपको करने? जानते हैं? फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ पे आया। कितनी बजे आए आप? सुबह 21 में 2021 की बात है। हाँ, इंजीनियरिंग मेरा चल रहा। नाम बताइए पहले आप अपना। हाँ, आप अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ आए हो? लेकिन मॉडर्न मेडिकल थक गए योगा करके? छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए जाहिर तौर पे काफ़ी समय से योगाभ्यास कर रहे हैं तो अभी थकान हो गई है। ये देखिए ये कौन सा आसन है? हाँ, कपालभाति क्यों करते हैं? अभी तो शरीर स्वस्थ रहे, तो छोटा मैंने है ना? मारता हूँ। आप अभी सुबह से कर रहे हैं? अभी सुबह से कर रहे हो व्यायाम? थोड़ी देर पहले आए। हमेशा करते हो योग? डेली? कितनी देर करते हो? सुबह 1 घंटा योगा करते हो? एक और बड़ी बीमारी है, देखो मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे बच्चे ये योगाभ्यास कर रहे हैं तो ये अपने आप में चकित करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बड़े शहरों में बच्चों में इस तरीके की जो एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो नहीं लोग अपनाते हैं। लेकिन अगर ये अपना रहे हैं ठीक है पल्लवी, देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई। छोटे छोटे बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि पीठ में योग कर रहे हैं बाबा रामदेव के साथ। तो डॉक्टर संपूर्णा, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मात्र
हैबिट में लाना पड़ता है। इतने छोटे बच्चे कैसे करेंगे? इनको भी बताइए कब से बताया जा रहा होगा, तब जाके वो हैबिट चलो एक रूटीन में आया है। तो ऐसे हम घर में भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे लेट से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, लेट से ही जागते हैं, तो कई बार दोपहर के 12 भी बज जाते हैं। तो ये शरीर के लिए कितना हार्मफुल है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, योग जो है वो 3 साल के बच्चे से स्टार्ट किया जा सकता है। 3 साल का बच्चा स्टार्ट कर सकता है योग, और उसके लिए आप उसको खेल खेल में योगा सिखाइए। खेल खेल में, जैसे मान लो ट्री पोज कर रखे तो उसको बताओ बेटा देखो आज हम ट्री बनते हैं, चलो कपोत आसन है, पिजन पोज, तो देखिए आज हम कबूतर बनते हैं। तो इस तरह से खेल खेल में उसको सिखा सकते हैं। और ये बच्चों के लिए इसलिए हार्मफुल है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बच्चे बहुत मोटे होते जा रहे हैं, डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, और बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल, क्योंकि क्या है दिन भर वो लैपटॉप में या फ़ोन में लगे रहते हैं। तो उनका खाना पीना, भूख नहीं लगती है क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है, वर्कआउट नहीं है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। एक गलत हैबिट ये भी शुरू हो गई, अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल चला के दे देते हैं, उसमें आप उनके मनपसंद का कार्टून या राइम्स, तो बच्चा फिर उसी का हैबिचुअल हो गया। अगर जब तक राइम्स नहीं चलेंगी तब तक वो खाना नहीं खाएगा। तो ये हैबिट भी मुझे लगता है बहुत गलत, बहुत हार्मफुल और सबसे ज्यादा जो मैं फील कर रही हूँ, बच्चों का सोना उठना, ये सबसे ज्यादा रूटीन गड़बड़ है इस वक्त, जो उनको हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। जी बिल्कुल जी, इसके लिए आप कुछ बताइए। तो इसके लिए यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो समझदार बने और थोड़ा सा अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और स्पेशली रात में, नाइट में तो बिल्कुल फ़ोन ना दें फ़ोन को। और बच्चा देखिए जो वही फॉलो करेगा जो वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, बड़ों को देख रहे हैं। अगर माँ दिन भर या अपने फादर अगर दिन भर फ़ोन पे लगे हुए हैं जी अननेसेसरी, तो बच्चा वही करेगा, वही फॉलो करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, ये सबके लिए ज़रूरी है। पेरेंट्स भी फॉलो करें कि वो कम से कम मोबाइल में रहें और बच्चों को ज़्यादा टाइम दें। अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं, टाइम देते, क्योंकि आप भी छुटकारा चाहते हैं कि हमें बच्चों को ज़्यादा संभालना ना पड़े, उनकी केयर ज़्यादा ना करनी पड़े, तो हम फ़ोन दे देते हैं कि हम भी अपना काम करते रहें, बच्चे भी उसमें बिजी रहें। तो ये होता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहिए। राइम्स आप उनको खुद सुनाइए, जो पहले बचपन में कहानियाँ सुनाते थे, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, वो आप खुद सुनाइए उनको, बच्चों को, और आप टाइम दीजिए अपने बच्चों को। तो इस तरह से आप करेंगे तब आप अपने बच्चों को फ़ोन की हैबिट से, बुरी आदत से बचा सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बच्चे का सोने का टाइम, घर में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो कई बार माँ बाप भी पजल हो जाते हैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मतलब सब बच्चों को कैसे एक साथ ट्रेनिंग दें योग की, कैसे उनको सोने की टाइमिंग बताएं, उठने की टाइमिंग बताएं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़्यादा बच्चों में तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि एक पूरा कंपनी हो जाती है। तो आप गेम्स खिला सकते हैं उनको, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 के बिना तो मज़ा ही नहीं आता, वैसे ही अगर 11 बच्चे भी तो एक साथ उनको कराइए, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि देख देख के बच्चे को इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो हम भी करते हैं। अकेला बच्चा, हाँ, आप ये कोशिश कीजिए पेरेंट्स कि ऐसा ना हो कि आप बस उसको लेक्चर दे रहे हैं कि बेटा ये करो ये करो ये करो, आप खुद भी फॉलो करो। मान लो फ्रूट्स खा रहे हैं तो उनको भी खिलाइए, आप खुद भी खाइए। योगा कर रहे हैं तो केवल उन्हीं को डांट डांट के मत कराइए, आप खुद करिए, आपको ही वो फॉलो करेंगे। तो आप इस तरह से कीजिए, मतलब तो सभी को आप एक साथ बैठाइए ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और आप सभी को अच्छे से सिखा भी पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स की हेल्थ भी इसमें इफेक्ट होती है। अगर पूरे दिन मैं फील किया है ये कि आप बच्चों के पीछे हैं तो आप खुद टायर्ड हो जाते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, एक क्रैंकी नेचर हो जाता है, तो हमें उससे भी बचना है साथ जी में। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। लाइफस्टाइल की वजह से ही देखिए आजकल सारी प्रॉब्लम्स जो खराब जीवनचर्या है उसी की वजह से हो रही हैं। तो आप प्रॉपर अपना सोने का टाइम, जागने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम डेली कीजिए। योगा आप अगर आप डेली
1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा ले लीजिए कि आधा घंटा आपको करना है, और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। देखिए इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, सबकी लाइफ में इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना कि बंदा स्ट्रेस में आ ही जाता है। ऑफिस का स्ट्रेस भी हो सकता है, घर का भी वर्कलोड हो सकता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, बच्चे को होमवर्क का स्ट्रेस हो सकता है, या कोई टीचर उनको परेशान करते तो वो हो सकता है। बिल्कुल। तो आप मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि देखिए सारा सॉफ्टवेयर माइंड में है, ये अगर ठीक है तो आप फिजिकली फिट रहते हैं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को ठीक कीजिए। देखिए अगर आपका एप्पल का मोबाइल है, डायमंड का मोबाइल है, लेकिन ये अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो वो बिल्कुल फोन सही बात आपके है। किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए आधा घंटा। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो आप अच्छे एक्सपर्ट से आप सीखिए। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बस शांत होके आइज को क्लोज करके बैठ जाइए और बस सांसों पे फोकस कीजिए। आपने मेडिटेशन और योग की बात की है, जी। तो मैं रवनीश जी से पूछना चाहूँ दोनों में कितना अंतर